दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ और WH न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर से। जी हाँ, नागपुर के पशु बाजार कलमना में मौजूद हूँ। मेरे पीछे में आप देख सकते हैं, ये सब जो है व्यापारी लोग हैं। सॉरी, व्यापारी नहीं है, जो काश्तकार किसान लोग हैं जो अपने जानवर ये मार्केट में लाते हैं। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि मार्केट बिल्कुल ठंडा है और माल कोई ले नहीं रहा। ज़्यादातर कुरैश बिरादरी के लोग इनसे माल लेते थे और वो आगे ले जाके बेचते थे, फरोख्त करते। लेकिन कुरैश बिरादरी के 3 दिन पहले जो है एक आम सभा हुई थी। आम सभा में ये डिसीजन लिया गया है कि हम जो है लामहदूद हड़ताल पे बैठेंगे और हम माल नहीं खरीदेंगे। आइए हम व्यापारियों से बात करते हैं कि व्यापारियों के इसके अंदर क्या नुकसान है, हर जानवर क्यों नहीं बिक रहे हैं। आइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। अवड़ू महापुरे पाँचगांव। कहाँ से? पाँचगांव से आए आप? आप क्या कौन से जानवर लाए आपने? ये ताजी भैंस लाया दूध। ताजी भैंस लाए? हाँ, कितने लीटर दूध की है? अभी ताजी कल जंदी। अच्छा, कल जल्दी है। क्या क्या वजह है जो माल आपका जो है बिक नहीं रहा है? वो हमको अच्छा वजह, हम भैंसा पालते हैं, जन गई जननी के भरोसे हमारी ताजी भैंस आती, ताजी देने के बाद बाखड़ी आती, तो बाखड़ी किसको बेचेंगे हम? बाखड़ी को पालेंगे का ताजी को पालेंगे का परिवार कैसा पालेंगे? इसके भरोसे हमारी जिंदगी है। बाखड़ी लाओ, बेचो, ताजी लो, क्या करेंगे फिर? आप जो माल ला रहे हैं, गाड़ी में लाएंगे, गाड़ी का खर्चा भाड़ा जाता है, फिर वापस ले जाते हैं, तो ये नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहे हैं हमारी, क्या करेंगे? जेब सर की सब महंगा हो गई। ले जाने के आने जाने के लिए क्या हमारे गाड़ा पकड़ते हैं। गाड़ियाँ कौन पकड़ता है आपकी? ये बजरंग दल वाले, पुलिस वाले, कहाँ से लाया, परमिशन दिखा, कहाँ दिखाएंगे परमिशन हम? गाड़ा घोड़ा हमारा माल रहने के बाद हमारे को चोर सोचते हैं लोग, किसान लोग। ये तो ठीक है, लेकिन जो व्यापारी लोग जो है वो जो माल नहीं खरीद रहे हैं, आपसे माल ले जाते हैं, 2 पैसे कमाने के बाद वो भी अपने जो है बेच के अपना पालन पोषण करते हैं। आप लोग भी अपना पालन पोषण करते हैं। दूसरी चीज कि अभी स्कूल का जमाना है, काश्तकारी का जमाना है, तो पैसा कहाँ से आएंगे? हाँ, वही तो बात है ना। सब गाड़ा घोड़े भी जाते, भैंसी तो पकड़ते हमारे। भैंसी इतने भैंसी हम रखेंगे भी कहाँ? अच्छा, पालेंगे कैसे? अभी कितना माल आया है यहाँ पे? माल तो ज्यादा तो माल नहीं आया ना। घर में 20-25 भैंस लाए क्यों नहीं यहाँ पे? काय को लाएंगे? खाली भैंस कौन लेंगे? कौन लेने वाले? भाड़ा बैठेंगे, पुलिस वाले भर देंगे भाड़ा, फिर भैंसे लाने जाने का भाड़ा बैठते ना। तो आप लोगों ने इन लोगों को, व्यापारी लोगों को जब मनाया नहीं कि भैया माल ले जाओ, कि उनका डर क्या है? उनको भी गाड़ा पकड़ रहे हैं, उनके भी उधर माल नहीं हो रहा ना। उनके गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं कि आप जब लाते आपकी गाड़ी भी पकड़ रहे, उसकी भी पकड़ रहे। वो नहीं खरीदी करेंगे तो किसी को पैसा देंगे हम लोग? वो पकड़ा हुआ माल कहाँ जाता है? कौन सा पकड़ो? हमारे गाँव रोक से में जा रहे, छोड़ रहे, बेच रहे, 7-12 लाख बोलते, 11,000 में भर रहे, भैंसा बांट रहे। वो कौन सा गवर्नमेंट है ऐसा? लेकिन मुझको ये बताइए कि गौ वंश पे जो है पाबंदी है, बैन लगा है, लेकिन काले माल पे, भैंसों पे तो पाबंदी नहीं है। फिर आप आपका प्रतिनिधिमंडल जो है शासन प्रशासन से ये मांग क्यों नहीं करता है? जाके क्यों नहीं करता है? अकेले आदमी से होगा वो मांग? पूरी जनता मिलेंगी जब जाएंगे। इतने व्यापारी एकजुट नहीं होते हैं क्या? अच्छा, कैसे कौन किधर रहता, कौन किधर रहता? एक साथ लोग इनका साथ नहीं देते आप लोग? तो अब तो साथ देने का टाइम आ गया, अब तो साथ ही देंगे। साथ देने का टाइम आ गया, हम पालेंगे कहाँ से? आज कड़वा इतना महंगा है, सरकी इतनी महंगी है, एक इंसान का कहाँ से? हम तब साथ देने का टाइम आ गया, हम सब बेचने वाले अब साथ देंगे हम उनका। अच्छा, लेकिन कैसा साथ देंगे आप? साथ देंगे, जाएंगे सर जो है कलेक्टर के पास, इसके पास, क्या ऐसा हमारे संग अत्याचार हो रहा है। तो कानून के दायरे में रहते हुए आप जो है अपना रिपोर्टेशन वहाँ जाएंगे, आपके व्यापारी वहाँ जाके कलेक्टर से मिलेंगे, प्रशासन शासन के कान पे ये बात डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे उनके कान पे बात। तो हमारी ये सब सुविधा होती है तो माल खरीदते, नहीं तो हम बेमुद्दत माल नहीं खरीदेंगे। माल जो आया है, आया माल यहाँ पे रोज कितने दिन से जो माल नहीं बिक रहा है यहाँ पे? ये माल करीब अगले हफ्ते 3 तारीख को बिका है। 3 तारीख से कोई खरीदार नहीं है। 3 तारीख के बाद से कोई खरीदार नहीं है। खरीदार नहीं है, वजह ये है कि गाड़ियां पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद में माल भी वापस नहीं आता है, माल गौरक्षक में चले जाता है। दूसरी चीज है कि तकलीफ होती है, ड्राइवर को मारा जाता है, व्यापारी को मारे जाता है। तो आप इस सपोर्ट में रहेंगे? हमारे को मजदूरों को मारते, उनसे पैसे छीन लेते, माल को गौशाला में डाल देते। केस लड़ो तो फिर हमको जो केस जीतने के बाद भी, जो हमारी भैंस आर्डर मिलने के बाद भी माल नहीं देते, फिर और पैसा मांगते गौशाले वाले खाउटी के। तो केस में तो इतना टाइम लगता है कि आपका जो माल गया है वो तो माल बचा है, मर गया है, या कुछ जो आपने जो 100 किलो का दिया था वो 50 किलो का, आधा भी हमको 10% भी नहीं मिलता। वो खाउटी इतनी ले लेते
वो 300 रुपए पर जानवर काट भी लेते हैं, जबकि 100 रुपए 50 रुपए भी नहीं खिलाते। अच्छा, मुझको ये बताइए, ये गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। एक जानवर जब व्यापारी खरीदता है, उसका टैक्स देता है, राजस्व मिलता है गवर्नमेंट को, तो क्या उनका नुकसान नहीं हो रहा है? उनका भी नुकसान हो रहा ना, उनको तो फर्क नहीं पड़ रहा उनको, मगर हमको बहुत फर्क पड़ रहा। चिट्टे वाले क्या बोलेंगे? सबसे मेन चीज क्या है, कानून किस लिए है? कानून किस लिए होता है? गौरक्षण वाले को कानून हाथ में कैसे दिए गया है? कार्रवाई पुलिस ने करना चाहिए, गाड़ी पकड़ के जो कार्रवाई बनती है जिस तरीके से, उस तरीके से करना चाहिए। गाड़ी तो पुलिस वाले ही पकड़ते हैं ना? नहीं, बजरंग दल वाले मिलके पकड़ते हैं। अच्छा, वो पकड़ते हैं। और जो गाड़ी में रहते, कुछ सवाल का जवाब करो तो उनके हाथ छोड़े जाता है। ये कौन से कानून में लिखा है? तो आपका कोई संगठन नहीं है कि जिसको अगर ये संगठन है। पकड़े गई है तो फिर क्या संगठन क्या कर कुछ रहा ही है? नहीं मानते वो, संगठन में सुनवाई ही नहीं करते हैं। कोई सुनवाई नहीं। चिट्ठी रहने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। तो इसीलिए व्यापारी लोगों ने माल बंद कर दिया है। दुधारू जानवर जो होते हैं उनके लिए भी पुलिस जो कार्रवाई करती है, बोलते हैं कि ये बच्चे तो नकली लगाया गया है, ये काटने का माल है। अरे भाई, डॉक्टर तरीके से काम कीजिए, है ना? पकड़े आपने, कोई नाराजी नहीं है, पर जो कायदा बनता है उसका उस सारूप काम करना चाहिए आपके ख्याल से। हाँ, बस इतना ही बोल रहा तो काका जी, माल लाएंगे या लाना बंद कर देंगे? बिक नहीं रहा माल का, व्यापारी लोग माल नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या आप लाते रहेंगे और आपका खर्चा चलते रहेगा? पर आज बच्चा बच्चे कैसे लाएंगे? एक भैंस का 700 रुपए भाड़ा देना पड़ता है, काय को लाएंगे भैंस? 700 जाने के, फिर क्या करेंगे? ब्याज बच्चे से पैसा लाना पड़ता, वो अगले वाला लेगा तो हम लाएंगे, नहीं तो कैसे लाएंगे? काश्तकारी शुरू हो गई, आपका खेत बाड़ी होंगी, उसमें बीज लगाना है, वो बच्चों तो है, की तो कार्बन बच्चों इसीलिए तो की बेचना स्कूल पड़ता की है, फीस, उनका जो है फिर बच्चे की स्कूल सब कुछ करना पड़ता। क्या बोला? वही जानवर बेचेंगे तो बीज लेंगे, खाद लेंगे, अब ये लेंगे नहीं तो हमने किससे लेना? ये बताओ। हम तो ये दोनों भैंस मेरी बंदी है, कोई नहीं पूछ रहा इसको। ये 50-50 हजार की भैंस लेते हैं लोग, हम तो मोकले हो जाते बेचारे की, उनके पैसे फंस जाते हैं। बजरंग दल वाले गाड़े पकड़ रहे हैं। हाँ, साले सुनवाई कम, मारना ही शुरू कर देते पहले तो, फिर तब क्या करेंगे इनका? आप तो माल ला रहे हैं, माल बेच रहे हैं, लेकिन हम तो मोकले हो जा रहे हैं, पर उनका पैसा आराम का थोड़ी ना है। हाँ, कुछ चुरा के थोड़ी ना लाए उन लोगों ने। हाँ, उनको चोट भर रहे ना वो। आज 6-7 लाख रुपए की गाड़ी बन रही है एक। क्या बोलेंगे? आपका जो माल जो पकड़े जा रहा है, ये तो आपसे जो माल ले जाते हैं व्यापारी लोगों को पकड़ा जाता है, माल उनका चले जाता है, और आप लोगों का भी नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है उसमें, बहुत भी नुकसान हो रहा है उसमें तो। नुकसान हो रहा है। हाँ, बाजारी उसकी ऊंचा बोलो। अच्छा, माल लेगे कैसे? बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, घर खेत में बोयाई करना है, ये कहाँ से होगा? ये काश्तकारों का कहना है। और भी व्यापारी हमारे साथ में है, हम बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और कुछ व्यापारी हमारे साथ में है, हमने और भी व्यापारियों को आपको बताया कि उन्होंने अपनी क्या तकलीफें थी, उन्होंने बताया। और भी यहाँ पे जो है काश्तकार लोग है, इनसे बात करेंगे। क्या तकलीफें क्या है, बताइए। या हमारे दूध वाले जानवर आहे, हम दुधाच्या म्हशी आणून विकणारे लोक आम्ही। याच्यात आम्हाला रस्त्यात गाड्या पकडतात, इथे व्यवस्था नाही आहे व्यवस्थित जनावर बांधायची, त्याच्यामुळे खूप तकलीफ चालली आहे, आम्हाला खूप त्रास होतोय। याची सोय तुम्ही करायला हवी। गाड़ियाँ कौन पकड़ता है? बजरंग दल वाले गाड़ी रोकते हैं। तुम्हारे दूध वाले जानवर रहने के बाद में भी हम 3 जानवर भरते हैं, हिसाब से भरना पड़ता है उनको। जानवर गिरे नहीं, पड़े नहीं, उनको लगे नहीं कुछ, उसके लिए फिटो फिट जानवर भरना पड़ता है। उसके लिए तकलीफ देते हैं रास्ते में कि 3-3 जानवर लाने की नहीं, और बजरंग दल वाले ये कटने के जानवर है करके तकलीफ देते हैं, गौशाला में डाल देते हैं, वो केस लग जाती है हम पे, बहुत तकलीफ तो होती है। एक गाड़ी में कितने जानवर की परमिशन, और आप कितने जानवर लाते हैं? परमिशन रहती है भैया 2 की, लेकिन कैसी है, वो 2 हिलते हैं गाड़ी में, एक में के ऊपर गिरते करके हमको 3 कुछ हादसा ना हो करके फिटो फिट भरना पड़ता है। उसकी वजह से 3 जानवर लाना पड़ता है हमको। उसके साथ कोई आदमी बैठा रहता है? आदमी रहता है हमारा, हम खुद रहते हैं साथ में। हमें इतने रुपए के जानवर ला रहे तो हम खुद साथ में आते हैं, यही तकलीफ क्या है। आपका जो है
इसी के ऊपर में ये जो भैंसे आप लाते हैं यहाँ से बेचते हैं, इसी पे आपका घर चलता है, इसी पे आपके बच्चों की याचा पढ़ाई उदरनिर्वाह लिखाई? आमचा याच्यावरच आहे, ह्याच धंद्यावर आमचा उदरनिर्वाह आहे. आम्ही हे नाही करणार तर काय करणार? आमच्या वडिलोपार्थिपासून आमचा हा धंदा चालू आहे. आम्ही काय करणार मग? कैसा मनाओगे आप व्यापारी लोगों को? भैया थोड़ी तकलीफ हो रही है हमको, और थोड़ा उनके लिए देखो, मदद करो हमारी. कुछ रास्ता निकालो. गौवंश पे तो बैन लगा है, गौवंश की बिक्री तो है नहीं, नहीं भैंस का है, काला माल पे बैन नहीं है, नहीं तो फिर क्यों ऐसा है? तो बजरंग दल वाले तकलीफ दे रहे भैंस की गाड़ियों पे. ये थोड़ा इनके लिए सोचने को ना, आपने थोड़ा सोचो उनके बारे में. आपके व्यापारी लोगों का संगठन नहीं है? है संगठन है, संगठन भी है, लेकिन आप लोग किसी के पास गए थे? जाते हैं ना. भाई आपने बाजार समिति के अध्यक्ष के पास भी गए थे, इनके पास में भी, लेकिन पर्याय कुछ भी नहीं निकलता है. तकलीफ हमको ही होती है. सरपंच यहाँ आते हैं? आते हैं ना, आते हैं ना. उनसे आपने शिकायत की, उन्होंने क्या जवाब दिया है? देखेंगे, करेंगे, यही चालू है, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा है. तो आप और आगे जो है आपका संगठन जाके कलेक्टर से मिलेगा और प्रशासन शासन के बाद ये बात डाला है अपने कान पे, या आप आज जाने वाले हैं? नहीं, जाएंगे भी और डाला भी है. डाला भी है, और लेकिन अभी इसका जो है हल कोई नहीं हल नहीं निकला है, निर्णय नहीं हुआ. इसका निर्णय नहीं है। नहीं हुआ, नहीं हुआ. आपने क्या माल लेके आए यहाँ पे? हम भैंसी नहीं, भैंसी का तो बाजार है, हाँ, हाँ. कितने जानवर लेके आए? आज एक ही लाए. क्या नाम है, कहाँ से आप? मेरा नाम है हृदय राम यादव. हृदय नाम है, हाँ, बिनाकी मंगलवारी. बिना के मंगलवारी. कितने जानवर बताया आपने? एक ही जानवर लाया. एक ही जानवर. एक जानवर लाने की वजह? अब क्या करे, बाजार में यानी कोई खरीद ही नहीं रहा है, डर के मारे. एक जानवर के लिए तो आपको खर्चा क्या निकलेगा, क्या करोगे? इसका मतलब आपके पास जानवर ज्यादा है लेकिन बिक नहीं रहा है, इसलिए हाँ, बड़ी परेशानी हो रही है हमें. हमारे चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट तक के जो हमारे चैनल को देखेंगे, जो भी अधिकारी देखेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे? चैनल के माध्यम से ये बताना है कि भैया हमको मदद करिए. थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से आप ऊपर हमारी कंप्लेंट थोड़ा लेके चलिए. हमको भी थोड़ा सा वो ये हल निकलने को होना, हमारी सुनवाई होने को होना, और हमको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ कम होने को होना. सबसे पहले तो व्यापारी लोगों का हल होगा तो आपका हल होगा, क्योंकि व्यापारी लोग आपसे माल खरीदेंगे तो आपका भी जो है खेती बाड़ी है उसका पेरना होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है. ये जानवर बेचने के बाद दूसरे जानवर बेचने में ही हमारा उधर निर्वाह है. जानवर से कैसा है सर, जानवर से हर इंसान का वो है, किसान भी मर जाएगा अगर जानवर पे ऐसी अत्याचारी करेंगे, तो किसान भी मर जाएगा भाई. जानवर ठीक वाले है. तो छोड़ो, ये किसान तो भी मर कुछ व्यापारी और भी हमने आपको बात करवाया व्यापारियों से, लेकिन मैंने देखा है कि व्यापारी इतने कम है यहाँ पे, और साथ में काश्तकार भी जो है ना बहुत कम है. उसकी वजह यही है कि व्यापारियों ने माल लेना बंद कर दिया है. काश्तकार लोग जो है जिनके पास में 10 जानवर है, 5 जानवर है, वो 1 जानवर 2 जानवर इसलिए लेके आ रहे हैं कि उनके लाने का आने का जो किराया रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पिकअप वैन करना पड़ता है. यही समस्या है. फिर और भी हम देखेंगे कि कोई और भी जहाँ पे जो है काश्तकार है और व्यापारियों के एक संगठन से भी मिलेंगे जो मुझको नजर आ रहे थे कि सामने में वहाँ पे बैठे हैं शेड के नीचे, उनसे भी अपन बात करेंगे कि भैया आपने क्यों बंद किया है? ले रहे कोई, हम यहाँ से पैसे निकला वो भैंस बेचेंगे उसको देंगे, नहीं तो डबल टिबल पैसा हो जाता है. क्या नाम है तुम्हारा? नरेश गुज्जर, पांचगांव. पांचगांव से आए. कितनी भैंसे लेके आए थे? 4 भैंस लाया, 4 ही भैंस लाया, वापस लेके जा रहे हैं घर में. कोई नहीं. लेकिन मेरे को ये बताइए, अभी 1 घंटा बाजार को हुआ, हाँ, तो एक भैंस नहीं एक घंटा क्यों? और थोड़ा रुको ना, यहाँ पे बिक जाएगा माल. गिराकी नहीं कोई तो ले वाले नहीं तो कौन लेगा? तो बच्चे मर जाएंगे यही. तो व्यापारी लोगों को समझाओ. तो समझेंगे तो वो तो लेंगे ना, उधर का माल वो भी पकड़ रहे तो वो क्या लेंगे बस. अच्छा, माल पकड़ रहे हैं हाँ, इसलिए वो भी नहीं ले रहे बस. अब ये वापस लेके जा रहे हैं. वापस लेके जाएंगे घर में. तो ऐसे कितने लोग हैं जो वापस ले जा रहे वो तो हमारे 50 गांव का मकान का गाँव है, उनको उनके सब घर के जानवर है. हैं? अगले बाजार में फिर वापस आओगे आप? तो आऊंगा ना फिर, क्यों नहीं अगर लाएंगे? व्यापारी ने लिए फिर आपका भाड़ा लग जाएगा. लग जाएगा इसना, लग जाएगा. तो छोड़ेगा क्या भाड़ा? खेती-बाड़ी का काम है. खेती बाड़ी बोलना का भी काम थोड़ा- है, बेचना ही पड़ेगा. बोले. चलो ये देखा आपने कि ये जो माल जो है ना वापस जा रहा है. सिर्फ वापस जा 1 रहा है घंटे का बाजार हुआ था. अब मैंने जिन जिन काश्तकारों से बात किया है हाँ। उनका यही कहना है कि व्यापारी हमारा माल नहीं ले रहे हैं, तो हम आके यहाँ क्या करेंगे. लेकिन फिर भी हम अगले बाजार में आएंगे कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ताबूदार का उसको पैसे लगाना है, कहाँ से लाएंगे हम?
भैंस बेचेंगे तो दवाखाना करेंगे, दवाखाना करेंगे। वो ताबूदा का हमारा भर्ती एडमिट 4 दिन होगा, कौन पैसे नहीं दे रहा। भैंस बेचेंगे तो पैसे लगाएंगे उसको। यही है कि हमारा जो है यहाँ पे रिलेटिव जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, भैंस बिकेंगी तो हमारे पास पैसे आएंगे तो हम तो इलाज दवाखाना लगाएंगे हम करेंगे। क्या। सभी काश्तकारों का यही कहना है कि यहाँ पे व्यापारी लोग जो है माल नहीं खरीद रहे हैं। माल खरीदेंगे तो हमारा जो है गुजर बसर होगा, हमारी जो है काश्तकारी है उसमें बीज बोया जाएगा, बच्चों के कापियाँ किताबें फीस है, और ये सब व्यापारी ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। मेरे पीछे में देखिए यहाँ पे जो है जानवर पूरे भरे रहते थे, कम से कम 200 जानवर यहाँ, 200 से 600 जानवर जो है यहाँ से बिक्री होती है थे। लेकिन मैंने पता किया कि यहाँ जानवर अभी कुछ भी बिका नहीं है। अभी 11 बज रहे हैं, 1 घंटे का जो बाजार हुआ, और ये बैल जो है, ये भैंस जो है, ये वापस लेके जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं आप? ये पाँच गाँव क्यों ले जा रहे हैं? बिक्री नहीं ना, कोई लेना लेवाल नहीं यहाँ पे। बाजार तो अभी भरा ना, ये पर लेवाल नहीं है ना, कोई लेवल कोई नहीं है। नहीं, तो फिर आपको मालूम नहीं था कि यहाँ बिक्री नहीं हो रही करके? मालूम था पर बिकेंगे बोला, और अगले वक्त दूसरे का पैसा बस लाया बेचने के लिए। अच्छा। वो भी नहीं ले रहे कोई। क्या सुबह लाया 7 बजे 11 बज रहे, या कोई ले नहीं। कहाँ से लाए थे? वो उमरेठ से लाया। उमरेठ से वो लाया 1000 रुपये एक भैंस के भाड़ा, इधर से 1000 उधर से 1000। तो ये 2000 रुपए का नुकसान हो गया। हमारा नुकसान होगा 2000। थोड़ी देर जो है, थोड़ी देर क्यों नहीं रहते यहाँ पे, क्या और कोई ना कोई ले लेगा करके? कोई नहीं लेगा। क्यों? कोई नहीं लेगा। थोड़ा दूर खड़े रहे। मैंने जो है काश्तकारों से बात किया, काश्तकारों ने अपनी समस्या बताई है, लेकिन मेन वजह इस साइड है। कैमरामैन बताइए, काश्तकारों का माल नहीं बिकने की वजह इधर है। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सब व्यापारी लोग हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, व्यापारियों से, कि आप काश्तकारों का माल क्यों नहीं ले रहे हैं। WH न्यूज और इंडिया फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। शायद आप लोग व्यापारी संगठन है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बाकायदा आपका आराम हो रहा है, जबकि आपका काम था कि काश्तकारों का माल खरीदी करना। क्या वजह है काश्तकारों का माल खरीद नहीं रहे? हमारे को जो है जानवर खरीदने बिकने पे बहुत परेशानी जा रही है। जानवर लोड करने में बहुत परेशानी जा रही है। जानवर हमें अवैध तत्वों और पुलिस हमें बहुत परेशान कर रही है। माल पकड़ा जाता है हमारा 100 नंबर काल किसी का भी आया, पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। उस पर हमारी चिट्ठी और खरीदी जो लाइसेंस वो कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ 100 नंबर काल को देखती है पुलिस। इसके अलावा उसमें गौरक्षण दे दिया जाता है। गौरक्षण में आदेश लाने के बाद में भी बहुत से गौरक्षण माल वापस नहीं करती, जिसकी वजह से हम लोग बहुत खसारे में आ गए और हम लोग अब मजबूर हो गए ये हड़ताल करने पर। हम चाहते हैं कोई हमारे पास आए, हमारी समस्या का हल करे और अपना कारोबार हम चालू करें। ये आप लोगों ने जो हड़ताल रखा है कामठी के ग्रीन शाइन लॉन से आपने स्टार्ट किया है कि बेमुद्दत हड़ताल होगी। मैंने देखा और मैंने आपका न्यूज़ कवर किया था कि हज़ारों की संख्या में आपके व्यापारी लोग मौजूद थे। वहाँ क्या आपने डिसीजन लिया? वहाँ ये डिसीजन लिया हमने कि इसको हड़ताल को बेमुद्दत कर दिया जाए, जब तक हमारे पास कोई गवर्नमेंट का आदमी ना आए। क्या इसको किस तरीके से हल किया जाए, बैठ कर मशवरा करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद अपना कारोबार चालू करेंगे। तो हड़ताल बेमुद्दत चलेंगी, चाहे 2 महीने चले, 4 साल भर चले, हम इसके लिए तैयार हैं। मुझको ये बताइए, गौवंश पे पाबंदी है लेकिन भैंस पे पाबंदी नहीं होने के बाद भी ये समस्या आ रही है। आपका प्रतिनिधि मंडल क्या कोई प्रशासन शासन के पास गया था और बात हुई आपकी? हम लोग कई शासन प्रशासन के पास कई मरतबा जा चुके हैं। हमको सिर्फ ऐसी आश्वासन दे दिया जाता, मगर कोई हमारे साथ भलाई नहीं की जाती। क्या गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा नहीं है? राजस्व मिलता है। मैंने सुना है यहाँ 600 से 700 जानवर एक हफ्ते के बाजार में बिकता है, जिसका राजस्व देखा जाए तो लाखों रुपए में जाता है, करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। तो गवर्नमेंट को ये दिखाई नहीं दे रहा है? गवर्नमेंट देखना नहीं चाहती इस चीज़ को, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। सबसे मेन मुद्दा ये है कि हम लोग मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान नहीं है, मुसलमान से जुड़ा हुआ काश्तकार हिंदू समाज भी है, मुस्लिम भी है। इधर जो करने वाले हम लोग तो है, ये हम लोग बाजार कितनी देखिए, आज बकरा माल भी कितना बेहतरीन बना के दिया गया, और हम देखो कहाँ बैठे, कीचड़ में बैठे। हम भी 7 दिन सेच देते, बिना सेच के तो हम भी माल नहीं लेके जाते बाहर। हमारे साथ क्यों दोगला व्यापार किया जा रहा है? जरा आप बाजार व्यापारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ये आपका दोष नहीं है, गवर्नमेंट प्रशासन का दोष है। हाँ, ये गवर्नमेंट प्रशासन का दोष है। हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया जाए, हमारे भी बाजार को भी अच्छा बना के दिया जाए। हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक शेड डाल के दीजिए, जबकि ऐसा हमें 8 शेड का आश्वासन दिया गया था। न पीने को पानी है यहाँ,
न जानवर रखने की जगह है, सिर्फ एक शेड डाल के दीजिए गवर्नमेंट ने, इसके अलावा कुछ भी सुविधा हमको दिया नहीं। तो एक शेड के अंदर में कितने व्यापारी यहाँ रहते हैं? एक शेड के अंदर तो 2-4 व्यापारी रहते हैं। अच्छा, 2-4 व्यापारी रहते हैं। आइए और कुछ व्यापारी बात करना चाहेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। आइए मेरे साथ एक और व्यापारी मौजूद है, क्या समस्या है बताइए। ऐसा आइए। आज दिनांक 10/7/2025 रोजी सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ के ये बताइए। मी सुभान कुरेशी नागपूर येथून हा आठवडी बाजार दर गुरुवारी भरतो। येथून दर गुरुवारी 500 ते 700 जनावरांपर्यंत फक्त गुरुवार दिवशी 500 ते 700 पर्यंत इथं क्रय विक्रय होते। आणि सबसे पहले नाम बताइए और कहाँ से आए, माल लेके आए। मैं तेकाड़ी में रहता हूँ, कनान के बाजू में हमारा मार्केट कलमना मार्केट पड़ते आमच्या मार्केट। आम्ही गाई म्हशी छोटे छोटे वासरे गोरं हे गाई बाकड्या बुकड्या इकाले आणतो, जिच्या सिंग तुटला राहते दुम कटली राहते, हे आमच्या काही कामाचे आहे नाही, तर इथंच आणि इकाले आणव। आधी इकाले आणव तर रस्त्यात बजरंग दलवाले पकडून घेतात, कुठं नेता बाजारामध्ये घ्यायला गेलं यायला इकलं तर यायच्याही माल पकडून घेते। मग घेवाव तर घेवाव कोण, यायनं मार्केट बंद करून दिले आहे। तर आमची प्रशासनले हेच एक मांग आहे का प्रशासननं यायच्या जे बी काही आहे समस्या ऐकून आणि त्याच्यावर निर्णय काढावा। आम्ही जनवर कौरिक पालाव, इथं चारा पाण्याले पैसे पाणी आहे ना, तनस खतम झालं, कुटार खतम झालं, कौरिक आम्ही खाली ढोरं बाकडे ढोरं पोसावं आम्ही। अभी बच्चों की पढ़ाई और फीस वगैरह हो गई? पढ़ाई है नहीं, पोरगी 11वी 12वी आहे, तिच्या कॉलेजची फी भरणं आहे, इलेक्ट्रिक बिल आहे, धान लावायचं आहे, कापूस तूर सगळी फसल लावायचा टाइम आलाय, पैसे पण नाही। आम्ही ढोरं जमा ठेवतो 2-2 5-5 ने ढोरं विकून आणि मग त्या पैशानं आम्ही आपला उदरनिर्वाह करतो। तर आता बाजार बंद आहे, ढोरच नाही विकत आहे। इसी तरह मेरे साथ में जो है व्यापारियों के साथ में एक काश्तकार भी मौजूद थे। इनके कहना है कि मेरी लड़की 11वीं क्लास में है, उसकी फीस भरना है, उसकी कापियाँ किताबें भरना है और यहाँ माल नहीं बिकेगा तो आगे हम कैसा करेंगे। तो इनका कहना है गवर्नमेंट प्रशासन इस पे ध्यान दे और व्यापारियों को समझा के उनके साथ सपोर्ट करके इनका माल खरीदी करने लगाए।